हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है बहुत ही पुराना नहीं है। ये 1950 के दौरान ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसका जब स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ में क्या होती रहती है, इम्प्रूवमेंट होती है। जब स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल, और जब आज के टाइम में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम मॉडर्न कहते हैं। बस इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है स्टार्टिंग में कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कंपेयर में आज क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। स्टार्टिंग को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कर लेते हैं और आज को हम क्या कर लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो नेचुरली हर चीज़, चाहे ये वाला टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है, नई टेक्निक्स ऐड हो जाती है ना। तो मॉडर्न में यही होता है। ट्रेडिशनल में स्टार्टिंग होती है हम, है ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट तो होती है। जब स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। आपको बताऊँ, लाइफ में कुछ काम स्टार्ट करना मुश्किल काम होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हम अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो उसमें क्या होती रहती है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच दूसरे शब्दों में ऐसे कर लें। पहले कैसी अप्रोच थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की और आज कैसी अप्रोच है। ठीक है, इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज ट्रेस बैक टू द बिगिनिंग ऑफ, मतलब हमें ट्रेडिशनल अप्रोच किसको कहते हैं, जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में किस टाइप की अप्रोच थी। मतलब कि जो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसने करवाया था, वेस्टर्न कंट्री ने सबसे पहले किसने कराया था। जो हमने आज के टाइम में पूरा टॉपिक भी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसने कराया था, वेस्टर्न कंट्री ने कराया था। और किसने वेस्टर्न कंट्री में किसने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, फॉर द क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस मतलब कि किसी की लोन से रिलेटेड ना, पैसों से रिलेटेड एनालिसिस किसने कराया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कराया था सबसे पहले। और इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट का ही एनालिसिस होता था, किसका, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है ना, क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इन्हीं का एनालिसिस, दो ही का एनालिसिस होता था। और ये सबसे पहले कंसेप्ट किसने किया था, वेस्टर्न कंट्री ने किया था। और उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच थी। और आज के टाइम में मॉडर्न अप्रोच, दिस अप्रोच, मतलब कि इसमें काफ़ी सारी, हमने पहले तो सिर्फ दो ही दो ही स्टेटमेंट का एनालिसिस करते थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। अब यह है कि हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कौन सी होगी, मॉडर्न अप्रोच होगी। दिस अप्रोच रेफर टू द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टूल। जैसे स्टैट्स तो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोलेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस। आज के टाइम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन सभी का भी यूज़ करते हैं। और वेरियस मॉडल, ये सारा एनालिसिस का मकसद ही क्या है, आपको सभी को पता है मकसद क्या है, ताकि जो मैनेजमेंट अच्छे ढंग से डिसीजन ले पाए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ही क्या है कि हम डाटा को इस ढंग से प्रेजेंट करें, अलग अलग ढंग से, जैसे बिल्कुल निचोड़ ही दें, मतलब हर चीज़ों में से, कि वो जो सामने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। ठीक है, इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड मोर फ्लेक्सिबल। जो मॉडर्न टेक्निक है वो क्या है, फ्यूचर को देखती है, फ्यूचर को देख के मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में, और फ्लेक्सिबल है कि मैं टाइम के साथ इसमें चेंजेस भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडर्न टेक्निक्स जैसे इसमें फंड, ऐसा नहीं है, इसमें बैलेंस शीट एनालिसिस भी है, प्रॉफिट एनालिसिस भी है, इसमें फंड फ्लो एनालिसिस भी है। फंड मतलब दो बैलेंस शीट के बीच में फंड का किन रीजनों के कारण चेंजेस आए। ठीक है, और कैश फ्लो एनालिसिस क्या होगा, दो बैलेंस शीट के बीच में किन कारणों से कैश में चेंजेस आए हैं, उसको क्या कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं। रेशियो एनालिसिस आपको पता ही है, एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ रिलेशनशिप स्थापित करना, वो बताता है कि अच्छा है बुरा है, करंट रेशियो होगी, डेट इक्विटी रेशियो होगी। तो ये हो गया रेशियो एनालिसिस, ये सारी मॉडर्न अप्रोच के अंदर आती हैं। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट इतनी लगी, वॉल्यूम इतना हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना, ये सारे टॉपिक, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस हो गया। ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हम इसको, क्योंकि आज के टाइम में डेवलपमेंट हुई है, एंड में डेवलपमेंट हुई है, इसलिए हम इसको कह देते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, बस टाइम का फ़र्क है, पहले जो हुआ, पहले दो ही टेक्निक्स थी, आज इतनी सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हम स्टैटिस्टिकल टूल भी यूज़ करते थे, पहले इतने नहीं करते थे। तो मॉडर्न हो गया, वो हो गया ट्रेडिशनल हो गया। फिर भी इनके बीच में कंपेयर कर देते हैं कि पहले क्या था आज क्या है। ठीक है, तो
प्रेजेंट जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो थे नहीं, टेक्निक्स यूज़ करते नहीं थे और दो ही एनालिसिस करते थे, दो ही स्टेटमेंट का, है ना। तो इसलिए वो क्या था, बहुत ही सिंपल था, वहाँ प्रेजेंटेशन देना क्या था, सिंपल था। और जो मॉडर्न अप्रोच है जो आज के टाइम में, क्योंकि हम बहुत ही सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बड़े सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन पहले के कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट ऐसे कह लो जिनको समझ नहीं आता उनके लिए डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पहले इसके अंदर दो ही स्टेटमेंट होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपकी रिवीजन होगी। इट इंक्लूड्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिकल टूल, ये हमने पिछली स्लाइड में किया है ना, ये सारे वो हो गए। और नो सो रिलाइएबल, मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि देखो जो चीज़ें हम कम पढ़ेंगे और कम रिजल्ट देंगे, है ना। मैंने आपको मार्केट में भेजा कि आप स्टडी करके आओ, आपने थोड़ा सा स्टडी किया और उसके बेस पर आपने रिजल्ट दे दिए, है ना, तो वो क्या होगा, ज़्यादा रिलाइएबल नहीं होगा ना। एक स्टूडेंट गया, उसने मार्केट में बहुत डिटेल में स्टडी किया फिर रिजल्ट दिया, वो ज़्यादा रिलाइएबल होगा ना। ऐसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, वहाँ पर पहले हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं करते थे, 2 ही स्टेटमेंट का एनालिसिस कर दिया, ठीक है, वो ज़्यादा रिलाइएबल नहीं हुआ। आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करके एनालिसिस करते हैं, इसलिए वो क्या है, मोर रिलायबल है, यूज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं आज के टाइम में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी यूज़ की जाती है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में नो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, पहले लिक्विडिटी आपको पहले ही बता दिया, लिक्विडिटी क्या होती है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन फटाफट क्या पेमेंट कर पाएगी। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या लोन को टाइम पर चुकाती है कि नहीं चुकाती है, और एफिशिएंसी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है। तो ट्रेडिशन में पहले स्टार्टिंग में इन चीज़ों को तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में प्रोवाइड जनरल एंड स्पेसिफिक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और लिमिटेड यूज़ फॉर प्रोडिक्शन, और पहले ट्रेडिशन हो गया फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन थोड़ी टफ था, क्योंकि हम कम अप्रोच करते थे, कम टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे फ्यूचर को, मतलब कि फ्यूचर के बारे में देखो, आप किसी के बारे में फ्यूचर के बारे में सोचें, किसी भी टॉपिक के फ्यूचर के बारे में, वो उतना ही आप सोच पाएंगे जितनी आपको नॉलेज है। यदि आपको कम नॉलेज होगी तो वैसे ही सोचेंगे ना। तो जैसे मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो ज़्यादा हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, और आज की जो मॉडर्न है, इन्होंने ऐसी टेक्निक्स की है, हम टाइम के साथ में इसमें फटाफट चेंज भी कर लेते हैं। मॉडर्न मोर फ्लेक्सिबल है, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, और देखो ट्रेडिशन पहले की चीज़ें आज में ये फिट नहीं बैठती, कहते नो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट डे एनालिसिस के लिए वो काफ़ी नहीं थी ट्रेडिशनल अप्रोच। पर आज के टाइम में जो मॉडर्न, अब तभी तो हुई है कि आज के टाइम में तभी तो हुई है कि आज तभी से उसकी डेवलपमेंट हुई है। देखो रिक्वायरमेंट ही डेवलपमेंट का कारण बनती है, जो हमें ज़रूरत होती है, हम उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले हम सोचते कि यहाँ तक ग्रेजुएशन की आराम से जॉब मिल जाती थी। आज के टाइम में हर कोई ग्रेजुएशन है, कंपटीशन बढ़ गया, तो हमें और ज़्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो मतलब कि जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता है, हम कहेंगे बीकॉम के बेस पर हम ऐसे बेस पर ले लें कोई चीज़, है ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच होगी। तो यहाँ क्या गया, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है, जो मॉडर्न अप्रोच है वो आज की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, ठीक है। ये थी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है।